झारखंड में इल्लीगल भवन बनाने वाले मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब बिना नक्शा पास कराए बने या तय मानकों से अलग बनाए गए भवनों को सरकार कानूनी मान्यता देने जा रही है। राज्य सरकार ने अनधिकारिक भवन नियमितीकरण योजना के तहत एक खास ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए अब पूरी प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी। रांची में मंत्री सुदेव्य कुमार ने इस योजना के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। सरकार का दावा है कि यह पोर्टल पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, आसान और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगा। अब भवन मालिक घर बैठे आवेदन कर सकेंगे, जरूरी दस्तावेज अपलोड कर पाएंगे, शुल्क जमा करेंगे और स्वीकृति प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। इससे सबसे बड़ा झटका उन बिचौलियों को लगेगा जो अब तक नियमितीकरण की नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूलते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि सुदेव्य कुमार ने क्या कहा इस मामले को लेकर। सरकार के हित और जनता के हित के बीच में एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास था। हम लोगों ने नियमितीकरण को अर्थोपार्जन का रास्ता नहीं बनाने का प्रयास किया। पिछले प्रयास जो हुए थे उसमें कहीं ना कहीं जनता के ऊपर नियमितीकरण के नाम पर इतना बड़ा शुल्क लादा गया था, जिस वजह से हम लोगों ने इस बार उसको मिनिमल किया कि वो न्यूनतम शुल्क हो, और न्यूनतम शुल्क भी अगर बड़ा हो जाता तो उसको भी जमा करने के लिए हम लोगों ने 3 बराबर किस्तों में उनको मौका दिया है। तो मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगा कि अनुमानित झारखंड के 7 लाख वैसे घर जो अनियमित हैं, जिनके नियमित होने की संभावना है, वो इस योजना का लाभ लें। और साथ में राजनीतिक दृष्टिकोण से यह जरूर मैं कहना चाहूँगा कि जो शहरी क्षेत्र जिसके नाम पर लोगों ने झारखंड में सर्वाधिक दिनों तक शासन किया, कभी शहरी आबादी के बारे में गंभीर प्रयास और चिंतन नहीं हुआ। हेमंत सोरेन की सरकार ने समग्र झारखंड के स्वरूप में शहरी क्षेत्र के उन लोगों के बारे में भी गंभीरता से सोचा और उनको राहत देने का प्रयास किया, जहां हमें लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे प्रति लोगों का लगाव और बढ़ेगा। दरअसल झारखंड के कई शहरों में बड़ी संख्या में ऐसे मकान और इमारतें हैं जिनका निर्माण बिना नक्शा स्वीकृति कराए किया गया या निर्माण के दौरान तय मानकों का पालन नहीं हुआ। ऐसे भवन मालिकों को हर समय कानूनी कार्रवाई, जुर्माना या ध्वस्तीकरण का डर बना रहता है। सरकार की नई योजना का उद्देश्य ऐसे पुराने मामलों को एक मौका देकर कानूनी दायरे में लाना है, ताकि शहरों का व्यवस्थित विकास हो सके और लोगों को राहत मिल सके। हालांकि सरकार ने योजना के लिए कुछ स्पष्ट शर्तें भी तय की है। नियमितीकरण सिर्फ उन्हीं भवनों का होगा जिनका निर्माण अधिकतम 300 वर्ग मीटर क्षेत्र में हुआ है। इसके अलावा G+2 यानी ग्राउंड फ्लोर के साथ 2 मंजिल तक की इमारतें ही इस योजना के दायरे में आएंगी। इससे ऊंचे भवनों को नियमित नहीं किया जाएगा। आवेदन करते समय भवन का वर्तमान नक्शा, जमीन के दस्तावेज, स्वामित्व प्रमाण और अन्य जरूरी जानकारी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। पूरी प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी। सबसे पहले आवेदक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद संबंधित दस्तावेजों की डिजिटल स्क्रूटनी की जाएगी। फिर विभाग के अधिकारी स्थल निरीक्षण कर निर्माण की स्थिति का सत्यापन करेंगे। नियमों के उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर पोर्टल स्वतः शुल्क तय करेगा, जिसे ऑनलाइन जमा करना होगा। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आवेदक को डिजिटल स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह योजना भविष्य में अवैध निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नहीं लाई गई है। मंत्री सुदेव्य कुमार ने कहा कि इसका मकसद सिर्फ पुराने और अनजाने में नियमों से बाहर रह गए भवनों को एक मौका देना है, ताकि उन्हें कानूनी रूप से वैध बनाया जा सके। सरकार का मानना है कि इससे शहरों की प्लानिंग बेहतर होगी और अव्यवस्थित निर्माण पर भी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। चलिए जानते हैं इस विषय पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट आदित्य मल्होत्रा जी का क्या कहना है।
छूटेगा तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कि वे अपने मकानों को नियमितीकरण कराएं। और शुल्क भी बहुत कम सरकार ने रखा है और ये योजना के पूर्ण होने के बाद शहरों का विकास और तीव्र गति से होगा। और सरकार का ये भी कहना है कि इसे कभी ये नहीं समझा जाए कि जो नियमित नहीं है, जो सरकार के बायलॉज के अंतर्गत और आगे कुछ भी नया बनता है तो उसको इस तरह की आगे कोई सरकार की तरफ से इस तरह का कभी नियमितीकरण का छूट नहीं मिलेगा। लेकिन जो पूर्व में मकान किन्हीं कारणों से जिनका नियमितीकरण छूट गया था उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि वो इस सरकार के प्रस्ताव का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। नई व्यवस्था से आम लोगों को राहत मिलने के साथ साथ शहरी प्रशासन को भी फायदा होगा। ऑनलाइन सिस्टम लागू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा और लोगों को समय पर सेवा मिल सकेगी। माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह योजना झारखंड के शहरी विकास मॉडल में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। ऐसे ही और जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ द न्यूज पोस्ट।